नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। इसको लेकर बिहार की राजनीति में खूब बयानबाजी भी हो रही है। राजद विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को कृषि के क्षेत्र में बिहार में हुए विकास का आंकड़ा दिखाते हुए कहीं से भी चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुला पत्र लिखते हुए सुधाकर सिंह ने कई सवाल भी पूछे हैं। अपने आप को सुधाकर सिंह ने जीरो जानकारी वाला विधायक बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा है कि प्रिय नीतीश कुमार जी, मेरे द्वारा किसानों के मुद्दे पर उठाए जा रहे सवालों पर कल आपके द्वारा दिए गए वक्तव्यों की जानकारी मिली। राज्य सरकार के मुखिया का दायित्व होता है कि कम से कम बुनियादी स्तर की ईमानदारी और राज्य के लोगों के प्रति कर्तव्य निष्ठा रखे। पहले तो शक था कि आप में इसकी कमी है, मगर अब आपके द्वारा कही गई मनगढ़ंत बातों को सुनकर यही लगता है कि आपके राजनीतिक जीवन में कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का कोई अस्तित्व नहीं है। कोई नीतिगत मुद्दे पर तार्किक सवाल कर दे तो आपका एक घिसा पिटा जवाब होता है। सवाल पूछने वाले को कुछ नहीं पता है। खैर, आपके जैसे प्रकांड विद्वान के सामने हमारी क्या बिसात। वहीं दूसरे और तीसरे कृषि रोड मैप में बिहार के किसानों की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। किसानों की आमदनी बढ़ी क्या, यह सवाल सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार से पूछा है। वहीं 24 मार्च 2022 को संसदीय समिति द्वारा संसद में पेश किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई मेघालय के किसानों की है। यहाँ के किसान हर महीने औसतन 29,345 रुपये कमाते हैं। वहीं पंजाब के किसान हर महीने 26,701 रुपये कमाते हैं। लेकिन बिहार के किसान परिवारों की औसत मासिक आय देश के 27 राज्यों की तुलना में सबसे निचले स्तर पर है और बिहार का प्रत्येक किसान परिवार हर महीने औसतन 7,542 रुपये कमाता है। यानी पंजाब के किसानों की औसत आय बिहार के किसानों की आय की 1/4 है। बिहार सरकार धान पैक्स के माध्यम से खरीद करती है। धान की कटाई अक्टूबर के महीने में होती है, पर पैक्स धान की खरीद दिसंबर में करता है। किसानों का धान पैक्स द्वारा समर्थन मूल्य में कम खरीदा जाता है। इसके बावजूद भी किसान बिहार सरकार द्वारा धान का काम लक्ष्य निर्धारित कर देने और अनुपात को घटा देने के बाद पैक्स एक तय सीमा तक ही किसानों की धान की खरीदी करती है। 2012 में जब दूसरा कृषि रोड मैप लागू किया गया था तो बिहार के कुल खाद्यान्न उत्पादन 177.8 लाख टन था, जबकि 2022 में यह 176.2 लाख टन है, जो कि 10 साल के बाद 1 लाख टन कम है। कृषि रोड मैप में करीब 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करके यही फायदा हुआ है, न कि बिहार में अनाज की पैदावार 1 लाख टन घट गई है। बिहार में कई परियोजनाओं के लिए किसानों की जमीन सरकार द्वारा खरीदी जा रही है, पर सरकार किसानों को उचित मुआवजा भी नहीं दे रहा है। बक्सर के किसानों द्वारा मुआवजा मांगने पर रात के अंधेरे में किसान परिवार को पुलिस के माध्यम से लाठी चलवाई जाती है। बक्सर के किसानों की जमीन सरकार द्वारा 2022 में 13-14 के रेट पर लिया जा रहा है। कैमूर में भारत माला परियोजना में सरकार द्वारा कृषि जमीन का सर्किल रेट 3,20,000 रुपये प्रति एकड़ तय किया गया है। वहीं बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में कृषि राज्य जमीन का सर्किल रेट 12,80,000 रुपये प्रति एकड़ है। आंकड़ों और जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। हाल ही के दिनों में अपने गफलत में रहने का शौक नीतीश कुमार ने पाल लिया है। निजी स्वास्थ्य पर शायद इसका कुछ ज़्यादा असर न पड़े, मगर लोकहित के लिए गफलत में रहना ठीक नहीं है। इसलिए यह शौक जल्द से जल्द
छोड़ दीजिए। और हाँ, आपकी एक बात से सहमत हूँ कि जनता मालिक है। आगामी चुनाव में अपने पसंद का कोई भी क्षेत्र चुन लीजिए। जनता इसका उदाहरण के साथ पुष्टि भी कर देगी और बिहार के लोगों का आपसे भरोसा उठ चुका है और जनता वाकई मालिक है। आगामी बजट सत्र में एक बार फिर से बिहार में कृषि मंडी कानून के लिए निजी विधेयक पेश करूंगा। इस बार अगले दरवाजे से आकर बहस के लिए तैयार रहिएगा।